सभी का हमारे दूसरे वीडियो में काउंटर नंबर 13 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब आपको जानकारी मिलेगी कि इस काउंटर पे किस तरह की किताबें हैं। तो हमारे यहाँ परिजन भाई बैठे हैं। आपका नाम? अश्विनी कुमार। अश्विनी जड़ी बूटियों के देवता माने जाते हैं हमारे यहाँ, और ठीक इनकी ड्यूटी लगी है जड़ी बूटियों की व्यावसायिक खेती। तो अश्विनी देवता जो है उनका आशीर्वाद मिले हैं। तुलसी के चमत्कारी गुण इनको इनके नाम के अनुसार इनकी ड्यूटी मिली है। ये बहुत ही आनंद कई जानकारी हमें मिली अभी। तो तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर मनोविकार, सर्वनाशी, महाशत्रु, बाल नीति, शतक, समय का सदुपयोग, ये रिकॉर्ड हो रहा है आंटी, और प्राण चिकित्सा विज्ञान यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूँगी। और धीरे धीरे हर एक किताब की जानकारी, दिव्य जड़ी बूटियों की बात की जाए तो वह एक जड़ी बूटी से अपने सर्दी खांसी को ठीक करके यहाँ उपस्थित हुआ, बहुत ही कारगर है। हालांकि कड़वाहट की वजह से थोड़ी सी मेरे दिल जो है दिमाग वो दूर रहता है, लेकिन हाँ यहाँ समय देना था और शीघ्र ठीक करनी थी अपनी बीमारी को, सर्दी खांसी को। तो मैंने पिया। नाम था जो भी। अभी फिलहाल ये देखिए दृश्य, ये नज़ारा हमारे भाई रंजन भैया और संदीप भैया जो हैं वो साज सज्जा में लगे हुए हैं। बच्चों की टोली विजिट करके चली गई है, तो अब ये लोग साज सज्जा को परिपूर्ण कर रहे हैं। एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ, एक और ये देखिए, ये मेहनत के पसीने की बूंदें जो धरती पे गिर रही है, यही धरती लहलहाएगी और परिश्रम के कण कण से हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा। तो हम लोग वापस चलते हैं अपने काउंटर नंबर पे। परिश्रम देख रही है, ये निराली छटा, ये सुनहरी छटा, और रात के समय में जब आप आएंगे और रात्रि में, और भैया ये अब भैया कुछ आप भी कुछ कहिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से संदेश कि क्या कहेंगे? जो बहुत बताना चाहेंगे, देखिए साहित्य जो होता है ना, ये आपका समाज का आईना होता है। तो हम लोग जैसे अपने चेहरा को आईना में देखते हैं, उस तरह से समाज को जानने के लिए हम लोग को साहित्य की जरूरत पड़ता है। और इस साहित्य में ही हम लोग को जो है समाज के बारे में बहुत सारी लिखी है। और ये गुरुदेव जी का जो लिखा हुआ है करीब 3200 किताबों का उन्होंने संस्करण किया, और हर तरीक़ा के हर फील्ड को उन्होंने किया है, जिसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आप जो कि सामाजिक समस्याओं और पर्सनल समस्याओं के बारे में बहुत सारे हर क्षेत्रों में उन्होंने लिखा है। अगर आदमी उस चीज़ को आज के समाज में जो चल रही है, अगर उसको चिंतन करें तो बहुत कुछ उसमें लाभान्वित हो सकते हैं हम लोग। और ये हम सबों का प्रयास रहना चाहिए, कम से कम मिनिमम भी कुछ भी अपने घर में कुछ पुस्तकों को लेके जाएं, ताकि उससे कुछ अपने घर में जो भी परिजन हैं उन लोगों को साहित्य के माध्यम से लाभान्वित करें। अरे वाह, बहुत बहुत प्रेमिल निवेदन के साथ इन्होंने आग्रह किया है कि आप आए, किताबों को देखें। तो अब मैं इनकी विशेषता बतला दूं कि ये 6 महीने ना भैया जल पर रहते हैं, शिप पर रहते हैं, और जब इनको जैसा समय मिलता है ये हमारे यहाँ आते हैं गायत्री मंदिर, गायत्री परिवार में समय दान देने के लिए। विशेष आप ज़्यादा बता पाएंगे, आप अपना परिचय उस स्तर से दे दें। जी, हमारा नाम है कैप्टन अशोक कुमार और मैं मर्चेंट नेवी में कार्यरत हूँ। मर्चेंट नेवी में कैप्टन अशोक कुमार, जोरदार तालियां, क्योंकि मेरे पीछे कोई और है नहीं, मैं खुद ही क्लैपिंग करके आपका स्वागत करती हूँ। और मुझे तो यही सुनने और कहने में आनंद आता है कि 6 महीने जल पे रहते हैं। मतलब एक आप सोचिए एक दृश्य कि हम लोग पूरे साल भर धरती पर रहते हैं, थल जीवन पर व्यतीत करते हैं कोलाहल के साथ। और आपका अनुभव कैसा होता होगा भैया कि आप 6 महीने के लिए जल पे कुछ टीम के साथ अपनी, और कैसे वहाँ आप संचयन करते हैं तमाम चीज़ों का नियोजन? देखिए, वो जो है अपना शिपिंग का जो लाइफ है वो एडवेंचरस लाइफ है, और हम लोग अपने आप को ये सब बना डाले हैं कि हम लगता है हम लोग उसके लिए बने हुए हैं। एक अलग ही दुनिया है शिपिंग का, और जिसमें हम लोग उसका इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर अब रख कर जिस परिवेश में इस इन्वायरमेंट पर रहते हैं, तो ऑलमोस्ट समझिए कि जस्ट उसी तरह का है हम लोगों के लिए जो हम शिप में रहते हैं। तो ऐसा ही वहाँ की लाइफ स्टाइल है। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्हें अनुभूति होती है कि ये वहीं के लिए बने हैं। ये अपने शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करके शिप पर अपना योगदान दे रहे हैं। मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जानकारी आप लोगों को भी मिली, आप लोग भी प्रेरणा पाकर
सदग्रंथों को और गुरुदेव के तमाम वैज्ञानिक चिंतनों से प्रभावित होकर मनोवैज्ञानिक किताबें पढ़कर आप प्रेरणा लीजिए कि आप अपने भौतिक विकास के लिए तो कार्य करें ही, जैसे ये भौतिक विकास के लिए एज अ कैप्टन वो अपना योगदान दे रहे हैं इस मानव जीवन में शरीर धारण करके, और लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए भी ये किताबों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, पढ़ने के लिए। और खुद भी इन्होंने शांति कुंज हरिद्वार जाकर वहाँ पर शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उन सारी चीज़ों को अनुभव किया है और ये विकास के लिए प्रेरित भी करते हैं लोगों को। तो शांति कुंज हरिद्वार से जाकर जो टोलियाँ घूम कर आती हैं और साथ में जहाँ जहाँ ये जाते हैं सभी को प्रेरित करते हैं, तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम भी अपने भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की ओर भी अग्रसर हों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।